ब्रह्मा भगवान को कार आ गया कि मैंने दुनिया बना दी, चंद्रमा सूरज तारे बना दिए, मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूं, मेरे समान कौन है। एक छोटा सा कीड़ा आ गया, इसमें लिखा है सारा। वो ब्रह्मा भगवान के कान में छोटा सा सुई की नोक जितना कीटाणु वायरल ब्रह्मा भगवान के कान में चला गया। वो कहता मैं तुझे मारूंगा। वो बड़ा विराट हो गया। तो ब्रह्मा भगवान ने फिर नारायण को पुकारा, शिव को पुकारा। नारायण शिव कहते हैं तू ब्रह्मा होकर कार करने लगा तो तेरा इलाज नहीं है, तेरा इलाज नहीं है, तू मरेगा। तूने क्यों बोला मैंने बनाई है। कहते फिर मेरे समान और कौन है, तो किसी ने बनाया, मैंने तो बनाया। जैसे मकान है, बोलो मैंने तो बनाया। कहता है ये जो तुझे अहंकार आ गया, तूने बनाया है जगत को, तो ठीक कर, तू अपने आप को ठीक कर ले, छोटे से कीड़े से बच जा, कीटाणु ही तो है ना। इसको ध्यान से सुनने वाला है। ये ऋषियों ने लाखों साल तपस्या करके, मैंने भी 40 साल तपस्या करके इसको पाया है जो मैं आपको दे रहा हूं। 40 वर्ष तक लगातार बैठा रहा। मेरे क्लिनिक थे, मैं ऐसे नहीं था, मेरे डॉक्टर थे, क्लिनिक थे मेरे बड़े बड़े, भारत के राष्ट्रपति, बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मैं चिकित्सक भी था, गरीब भी बड़ा था और अमीर भी बड़ा हूं। सारे जगत को देखा, काम भोग वासना जो भी जगत में होता है उसे देखा, जिया। और इसके बिना समाधान 160 गुरु, सभी गुरु, ओशो, जय कृष्णमूर्ति, नकारी बाबा जी, पूजा बाबा, पथ्या बाबा, टाट वाले बाबा, बग्गा, मतलब जो भी जगत में गुरु हो सकते हैं, विदेशों में, धर्मों में, सबके चरणों में गया, सबसे आशीर्वाद लिया, सबने मुझे प्रार्थना दी, सबने मुझे कृपा की। किसी ने ब्रह्म ज्ञान दिया, किसी ने भक्ति दी, किसी ने वैराग्य का बारा दिया, सबने दिया। अनंत उनका धन्यवाद भी नहीं कर सकते, इतने महान है वो। लेकिन ये जो पाठ है वो किसी ने नहीं दिया, ये मैं आपको दे रहा हूं। जो दुर्गा माँ ने भगवान शिव को दिया, राम भगवान को दिया, कृष्ण को दिया, जिसके बिना और कोई समाधान नहीं। ये छोटा सा कीटाणु नहीं हम ठीक कर सकते। 3 संध्या पाठ करनी है, सिंपल सा पाठ है। 3 संध्या नेट में डालो, 3 संध्या कब होती है, नेट आ जाएगी। राहु काल को छोड़ देना, राहु काल में 1-1.5 घंटे आती है, सुबह दोपहर शाम को नहीं मानते तो थोड़ी देर मान के देख लो। राहु काल में खाना ना खाओ, एंग एंग का जाप कर लो बस। कभी सुबह आता है, कभी दोपहर को, कभी शाम, उस समय नहीं करना। ये पाठ करो तो आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, आपको बिना मांगे मिलने लगेगा, बिना मांगे आपके पास आने लगेगा। कुछ नहीं मांगने की जरूरत, आप अपने आप ही आने लगेगा। संभाल नहीं पाओगे। दुर्गा माँ ने इसमें लिखा है पूरा, कीलक के अंदर साफ लिखा है कि जो मुझे, पेज नंबर है 37, इसमें जो मैं कह रही हूं इसमें संदेह नहीं है। मैं दुर्गा सच्ची बात बोल रही हूं, झूठ नहीं बोल रही। दुर्गा माँ कह रही है जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित करता है, जो है भगवान शिव कह रहे हैं, उसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, सब कुछ उसका है, उसने पैदा किया है। जो उसका समझेगा, उसका मानेगा, जिसका है, और उस पर भक्ति प्रसन्न होगी, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होगी। कुछ कर ले वो, जो मर्जी बन ले, सिकंदर बन जाए, राजा बन जाए, दुनिया का सबसे बड़ा वीर बन जाए, उसकी राख जिंदगी है, कुछ भी नहीं है। दुख है, पीड़ा है, अहंकार है। तो शिवजी भगवान को दुर्गा माँ ने कहा ओम ज्ञानी नामपि चिंतासी देवी भक्ति ही सा बलादा कृष्याय मोहाय माँ माया प्रसिद्धि। मैं ऐसे ज्ञानी को, अपने आप को बड़ा मानने वाले को मोह में डाल दूंगी, उसे धन दे दूंगी, उसे यश कीर्ति दे दूंगी, उसे काम भोग दे दूंगी, शक्ति दे दूंगी, पर ये पाठ नहीं दूंगी। राजा बना दूंगी, उसको सजा दे दूंगी, मैं ये धन दे दूंगी, काम शक्ति दे दूंगी, मकान दे दूंगी, कोठी दे दूंगी, पद दे दूंगी, पर मैं उसको पाठ नहीं दूंगी। अब बड़े बड़े राजा पाठ नहीं करते।
डॉक्टर वैज्ञानिक पाठ नहीं करते, सब कुछ करते हैं, बाकी पाठ नहीं करते। मैं भी ऐसे था, पाठ करते नहीं था, मानता ही नहीं था, क्लिनिक थे मेरे फिर बड़े। तो फिर धीरे धीरे मैं दुर्गा माँ को ही नहीं मानता था, क्योंकि परंपरा ही ऐसी थी। तो इसको मैंने किया, समझा। 10 साल तो मुझे समझ नहीं आई ये उत्कीर्णन क्या है, निष्कीर्णन क्या है। जिसके पास गए कहते हमें नहीं पता, बड़े बड़े पंडितों से मिला, ये इसलिए लिखे उत्कीर्णन निष्कीर्णन ये क्या चीज है। दुर्गा माँ ने साफ लिखा है, जो उत्कीर्णन निष्कीर्णन नहीं करेगा उसका नाश हो जाएगा, या अहंकार आ जाएगा, या उसके पास पद आ जाएगा, या काम की शक्ति आ जाएगी, या वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, या वो राष्ट्रपति बन जाएगा, या प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, या वो दुनिया का सबसे वीर आदमी बन जाएगा। पर ये पाठ नहीं दूंगी उसको, क्योंकि वो बार बार जन्मेगा, बार बार मरेगा, दुखी रहेगा, उसे कोई अच्छा नहीं करेगा। वो अपने मन में ही मानेगा कि मैं अच्छा हूं। ये महापाप है। जो व्यक्ति अपने मन में मानता है मेरे समान कोई नहीं, उससे निकृष्ट कोई आदमी नहीं संसार में। मैंने ये कर दिया, कहते ऐसी उसके मन में मैं दे दूंगी, वो किसी को समझाएंगे नहीं। वो कहते हैं मैं ही हूं, खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे, ऐसे में दिखाई नहीं देगा। कहते कौन दुर्गा माता, मैं हूं ना, ये मैंने किया सारा, मेरे होने से, मेरे पढ़ने से मैं बनाऊं, मेरी योग्यता से मुझे प्राप्त हुआ है, और मुझे कोई योग्यता से नहीं मिला। मैं कोई संत नहीं हूं, गुरु नहीं हूं, महात्मा नहीं हूं, कोई मुझे पूछ रहा नहीं, ना मेरे में कोई शक्ति है। मैं परमात्मा का जो कुत्ता होता है उससे भी निकृष्ट हूं। ये जो मुझे दिया है वो गुरु की कृपा से, मुझे दुर्गा माँ ने दी है, गुरु की कृपा से। गुरु की कृपा बिना गुरु माँ नहीं देती। ये आपने पाठ करना है, सिंपल सा। पाठ से आपको शक्ति आएगी, धन आएगा, यश कीर्ति आएगी, जो आप नहीं मांगोगे वो मिलेगा, ऐसा दुर्गा माँ ने कहा है। और करोड़ों लोग, 1-2 करोड़ नहीं, करोड़ों लोग इसके प्रमाण है। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, पूरे वर्ल्ड के जो नहीं मानते थे उन्हें दिया। जो आप नए भाई हैं, जिसने बीज मंत्र लिया, पाठ किया है, जिसने पाठ किया है, पाठ करते हैं, वो हाथ खड़ा करे। कितने लोग हैं देने हैं? अच्छा, करते हैं। जिसको पाठ से लाभ, वो हाथ खड़ा करे। सबको है, एक भी व्यक्ति नहीं है करोड़ों लोगों में, एक भी। ठीक है, तुम पाठ करते हो, क्या करते हो? कौन सा बीज मंत्र? बोल के दिखाओ, जो दिए बोल के दिखाओ। और ले जा। ठीक है। और बच्चे वो बनेंगे जो सोच नहीं सकते। जो बच्चे पाठ नहीं करते वो ऐसे हैं, क्या बताए, एक अहंकार का बोझ लेके घूम रहे हैं। पढ़े लिखे बंदे को होना चाहिए ठीक, पर जितने पढ़े लिखे दुखी है, अनपढ़ नहीं है। सब यामों में गुजरा हूं, देखा हूं। सिंपल सा आपने पाठ करना है, सरल सा, आप ठीक हो जाएंगे। करोड़ों लोग ठीक हो गए, और आप ठीक हो गए नहीं हो गए, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। मैं कोई ठीक करने वाला नहीं हूं, ना मेरे पाठ है, ना मैं कोई परमात्मा हूं, ना मैं संत हूं, ना गुरु, ना महात्मा हूं। मैं आपका भाई हूं। सिंपल सा ये पाठ है, आपने पाठ करना है। मेरी कोई पूजा नहीं करनी, ना पूज रहे। ये सरल सा पाठ है, ये आपने करना है। कर लोगे? हाँ? कैसे करोगे? कर नहीं सकते। इसका एक मंत्र है, वो करने से आपसे होगा पाठ। जब तक वो नहीं करोगे तो कोई काम पड़ जाएगा, कोई पड़ जाएगा, आप छोड़ दोगे। कोई लड़की को लड़का मिल जाएगा, लड़के को लड़का मिल जाएगा, कोई और मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, पद मिल जाएगा, एमएलए बन जाओगे, एमपी बन जाओगे, और क्या क्या होते हैं। बस पाठ नहीं मिलेगा। ये दुर्गा माँ कह रही है, जो ओम ज्ञानी नाम अपी चिंतासी देवी भक्ति सा
बलादा कृषाए बोहाए माँ माया प्रसिद्धि, मैं उन्हें से किसी बो में डाल दूंगी, पाठ नहीं दूंगी। आपने पाठ करना है, कुछ भी बन जाओ, राजा बन जाओ, अच्छी बात है बनो। अगर अच्छा आदमी राजा, एमएलए, प्राइम मिनिस्टर इसे करेगा तो वो महान है, वो राजा जनक हो जाएगा, राजा राम हो जाएगा, राजा कृष्ण हो जाएगा, सिकंदर हो जाएगा। नहीं तो नहीं करेगा तो राजा सिकंदर हो जाएगा, राजा रावण हो जाएगा, राम नहीं होगा, राजा कंस हो जाएगा, राजा हिरण्यकश्यप हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मेरी हिंदी समझ में आती है? वो बैठो तो वेट किया करो। अभी मैं पाठ करे भी रहा हूँ, आपको कोई फायदा नहीं। मुझे फोन करने लगा बार बार कि हमें इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया। हम जब गुरु के पास गए थे तो गुरु कहते बैठ मैं आता हूँ। हम गए तो 4 दिन तक गुरु आए नहीं, हम बैठे रहे। वो कैसे कैसे ये पाठ लिया, कैसे कैसे प्रयोग किया, इसके उत्कीर्ण निष्कीर्ण शापोदार परिहार इस संसार में किसी के पास नहीं है। ये भी सुन लेना, किसी के पास भी नहीं है। ये केवल दुर्गा माँ ने कहा है कि मैं ब्रह्म शिव को देख के अंतर ध्यान होगी, गुरु के पास नहीं है, केवल महाब्रह्म शिव के पास है इसका पाठ, इसमें लिखा हुआ है। तो आपने करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? जब मैं आऊं तो बैठे रहना, लेट आऊं तो लेट आऊं। जहां समागम होते हैं पूरी पूरी रात लोग बैठे रहते हैं। शिव जी जब 4 लाख साल बैठे रहे, 4 लाख साल। और पाठ के लिए आप करोगे तो श्रींग ऐंग रांग दुर्गाय नमः एक बार बोल रहे हैं कि दुर्गा माँ मुझे पाठ दो, पाठ की शक्ति दो। पाठ तो किताबें मिलती है बाजार में, पढ़ लो। किताबें मिलती है ना बाजार में, कर लो, आपके काम नहीं आएगी, पढ़ेगी नहीं। ये पाठ करके करो कि हमें पाठ दो। शादीशुदी मत मांगो, मकान कोठी मत मांगो। आपके बच्चे हैं घर में तो बच्चों को आप क्या नहीं देंगे, सब कुछ दे देंगे। अगर बच्चा आपका लायक बच्चा, आप सब दे देंगे ना। तो माँ बाप जीते बच्चों के लिए हैं। अब बच्चा आपको बोले कि मुझे ये कार दे, कोठी दे, तब मैं तेरा बच्चा बनूंगा, तो बच्चा है, वो बच्चा है कि नालायक है? बोलो। है? कोई बहू आ गई आपके घर में, वो कहते हैं कि मुझे तो कोठी कार दे तब मैं तेरी बहू बनूंगी, तो वो लड़की है? वो लड़की है, बहू है क्या? कुछ नहीं मांगना, ये आपको दुनिया दे देगी सारी उठा के। ऐसा इसमें लिखा है। कोई ठगी मारने की जरूरत नहीं, धोखा देने की जरूरत नहीं, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। कोई ले गया तो ले गया। आप ये पाठ तो करो, कर लोगे? ये कर लोगे जो दुर्गा माँ कह रही है। मुझे नहीं मानना, मुझे नहीं पूजना, पहले समझ लो। जब मैं आऊं तो वेट करो, 1 रात कर लो, 2 रात कर लो। 1 रात के आपको थोड़ी सी वेट नहीं होती आपसे। कैसे कैसे पाया? माँ अगर बच्चे को पैदा करती है तो कितने कितने साल लगती है, और बच्चा माँ के लिए 5 मिनट भी बैठती। वो कैसे उत्पन्न किया माँ ने, कैसे पिता ने उसको संवारा। तो ये इससे बड़ा कोई नहीं है, ऐसे दुर्गा माँ कह रही है। कोई और कर ले, देख लो, कोई पाठ कर लो इस संसार में, कोई भी करके देख लो। गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, कुछ भी 4200 धर्मग्रंथ पढ़ लो, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। मुक्ति नहीं मिलेगी, आत्मा का नहीं पता लगेगा, परमात्मा का नहीं पता लगेगा। इससे आपको परमात्मा का पता लग जाएगा, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है। और किसी से नहीं मिलेगा। धन मिलेगा, यश कीर्ति मिलेगी, मिले तो क्या दुर्गा माता आपने दिया है। ये बोलना भी आपका है, आपने दिया है, आपकी बहुत कृपा, मैंने किया, ये मत बोलना। ठीक है? अब मैं दूं आपको, कोई किसी का प्रश्न तो नहीं है? कोई पूछ रहा है किसी ने? मेरी भाषा समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रहा है? अनपढ़ आदमी हूं मैं, मुझे नहीं पता, बोलना बल्ला नहीं आता मुझे। कोई क्वेश्चन है किसी का?
कोई किसी का प्रश्न है क्या? मैं पाठ दूं सीधा। महिला को नहीं करनी चाहिए तो महिला के लिए तो है, ये लिखा है, इसमें लिखा है। दुर्गा मां महिला नहीं है? दुर्गा मां पुरुष है क्या महिला है? तो महिला की महिला को नहीं देंगी? किसने क्या है महिला को नहीं देना चाहिए? भाई से बोलो। किंवदंती है, ये धारणा है कि ये चंडी किंवदंती सच्ची होती है या तथ्य सच्चा होता है? ये तो मैं नहीं कह सकता। ये दुर्गा माँ जो बोलेगी वो ठीक है या किंवदंती सच्चा है? ये तो आप बताएंगे। मुझे नहीं पता दुर्गा माँ ने क्या स्त्री को जरूर करना चाहिए जी। इसमें लिखा है कि मैं स्त्रियों के लिए और जहां स्त्री सुखी नहीं है वो घर सुखी नहीं होता, दुख नहीं होता। जिस घर में, जिस देश में स्त्रियां दुखी है वहां कुछ नहीं है। अरुण जी सुनाएंगे। अरुण जी आओ। साफ लिखा है दुर्गा मां ने। अरुण जी के स्वागत में ताड़ी मारो। क्योंकि ये प्रश्न इसलिए लिया जा रहा है, ये प्रश्न इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। बड़े लोग ये मानते हैं कि स्त्री को पाठ नहीं करना चाहिए, बड़े। और हनुमान का चालीसा स्त्री को नहीं पढ़ना चाहिए। अरुण जी पढ़ेंगे आपके सामने, पेज नंबर भी बताएंगे, किताब भी पढ़ेंगे। ये जो दुर्गा माता ने बोला, शिव ने बोला, वो सत्य है ये किंवदंती सत्य है? ये बस। ये कीलकम अध्याय में पेज 39 पर लिखा है, स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वो सब देवी के प्रसाद का ही फल है। स्त्रियों में जो सुंदरता है, रूप है, धन है, यश है, कीर्ति है, वो केवल देवी के पाठ से मिला है। उसने किसी जन्म में किया, कभी किया, उसके माता पिता ने किया है। जो अतः इस कल्याणमय स्रोत का सदा जप करना चाहिए, सदा पाठ करना चाहिए। दुर्गा माँ कह रही है, शिव जी भगवान कह रही है जी। पेज नंबर 39 पर है, अध्याय है कीलकम। अब ये किंवदंती सत्य है या ये सत्य है? ये सत्य है। सत्य भी अरुण जी ने बोला। अरुण जी सत्य नहीं बोलते, जैसे राम है वैसे इनका जीवन भी ऐसे है। अरुण जी के स्वागत में ताड़ी मारो। कभी नहीं, सदा। और दूसरा, इसे चोरी से नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं, धीरे धीरे नहीं। अभी आगे पढ़ो। गर्व से। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है। मंद सबसे करोगे तो थोड़ा फल मिलेगा, और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। अध्याय का जोर से बोलना चाहिए, मैं दुर्गा माँ का पाठ करती हूँ। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य मिलता क्या है, ध्यान से सुनो। इस पाठ से स्त्री को क्या मिलेगा, पुरुषों को क्या मिलेगा, ये सुनो। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य मिलेगा, सौभाग्य। इसके बिना ऐश्वर्य आपका नाम हो सकता है पर ऐश्वर्य नहीं मिलेगा। ऐश्वर्य का मतलब पति सुख, तन सुख, मन सुख, घर में सुख शांति, एजुकेशन के बाद सुख शांति। जो एजुकेटर हाथ खड़ा करे, जो एजुकेट है सारे, जो हाथ खड़ा करे, जो पढ़े लिखे, जो पढ़े लिखे हाथ खड़ा करे। मेरे बिना, मेरी तरह अनपढ़ ना हो, हाथ खड़ा करे जो पढ़े लिखे है, ठीक है। अब जो सुखी हाथ खड़ा करे, जो सुखी हाथ खड़ा करे, पढ़े लिखे, जो हैप्पी है, एक भी नहीं है।
इस पाठ के बिना हैप्पी नहीं हो सकता कोई भी। दुर्गा माँ ने कहा है। क्या मिलेगा आपको? ऐश्वर्य, सुख, शांति, यश, कीर्ति, काम, शक्ति, आनंद, इसी से मिलेगा, इसके बिना और कोई नहीं मिलेगा। विनम्रता मिलेगी, भक्ति मिलेगी। ठीक है? अपनी पत्नी को कुराना भी, ठीक है? उसको पहले जाते बोला पाठ करो। कहाँ है आपकी पत्नी? है? आपकी पत्नी कहाँ है? तो उसको बोला पहले पाठ करो, यहां लाना था। करती है, ठीक है, ठीक है। फिर तभी आपकी अच्छी पत्नी है। वो छोड़ देगी तो आपके काम की नहीं रहेगी। अब ये मना किया जाता है? ये मना लिखा है? ये मना लिखा है? चलो, जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, इसके बिना ऐश्वर्य नहीं मिलेगा। सौभाग्य। कोई स्त्री सुखी नहीं। आरोग्य, जो स्त्री सुखी, हाथ खड़ा करो। कोई एक भी स्त्री, जो स्त्री सुखी, हाथ खड़ा करो। एक भी नहीं है। जो पति सुखी है, हाथ खड़ा करे। पति भी नहीं है, नहीं है। थोड़े से हैं। 2-4 का क्या अर्थ है? आप सारे हो गए। आगे सुनो। आरोग्य, रोग नहीं होगा आपको, कोई बीमारी नहीं होगी। संपत्ति, अथाह धन मिलेगा। शत्रुनाश, आपका शत्रु हो गए नहीं, नाश हो जाएगा। तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि और होती है। परम मोक्ष आपको निश्चित दुर्गा मां के दर्शन होंगे, परमात्मा मिलेगा निश्चित। उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं तो करते? क्यों नहीं करते? स्त्रियां पुरुष क्यों नहीं करते? शिवजी भगवान कह रहे हैं स्त्री पुरुष क्यों नहीं करते? पूछो तो शिवजी भगवान को बताओ। इससे तुम्हें ये मिलता है, सब कुछ मिलता है, तो स्त्री पुरुष क्यों नहीं करते? ठीक है, समझ गए? चलो, अर्जुन जी के स्वागत में ताड़ी मारो। और करना भी गर्व से है। मैं दुर्गा को मानने वाला हूं, गर्व से। जय सिया राम। गर्व से बोल रहा है, जय सिया राम। अकड़ के नहीं, गर्व से, अहंकार से नहीं। वो जय सिया राम को किसने बनाया? किसने पैदा किया? मां दुर्गा ने। किसने पैदा किया? तो जय सिया राम बड़ा हुआ या दुर्गा मां? जय दुर्गा मां। जय सिया राम, जय मां दुर्गा। दोनों का नाम लेना है, आधा नहीं। सिया राम बोलोगे तो आधा है, नमः शिवाय बोलो तो आधा है। जब शिव को पैदा किया, राम को, ब्रह्मा को पैदा किया, वो खुद कह रहे हैं, और आप दुर्गा का पाठ ही नहीं करते। ठीक है, ठीक है। राम को करने वाले दुर्गा मां का पाठ ही नहीं करते। फिर राम को भी करना पड़ा। कृष्ण भगवान भी नहीं करते थे, महाभारत में सब हारे। फिर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला कि तू दुर्गा का पाठ कर। ये महाभारत में, ये रामायण में लिखा हुआ है। ठीक है, अब करोगे या नहीं? स्त्रियां करेंगी कि नहीं? पति रोकेंगे तो करेंगे कि नहीं? माता पिता रोके कि पति रोके? पति तो इस जन्म का है, माता पिता इस जन्म के हैं। ये सारी जिंदगी आपको सुखी रखेगी, सब प्रॉब्लम को हल करेगी। और पति भी मारने लग जाएगा। पति से लड़े तो लड़ने की जरूरत नहीं है। आप पाठ करो अपना, उसको सुख मिलेगा, आपका अच्छा पति बनेगा। ठीक है, ठीक है। और कोई प्रश्न? और किसी ने पूछा तो पूछो। किसी का प्रश्न है कि क्वेश्चन है? हाँ बोलो बेटे। किसका और क्वेश्चन है कोई? हाँ बोलो, इधर आओ। गरीबी से हटा के महावीर बना देगी आपको दुर्गा मां। गरीबी से अमीर कर देगी, यश कीर्ति देगी।
बोलो। नमो नारायण एकम, नमो नारायण गुरु माँ, नमो नारायण साध संगत जी। मेरा प्रश्न ये नहीं, हमको लग रहा है जो जो पाठ कर रहा है ये सबका प्रश्न है। प्रश्न ये है कि हम लोग ये पाठ जो करते हैं उसके बाद ये शरीर जब हम लोग छोड़ देंगे तो क्या इसके बाद हम लोग को तर्पण जो होता है, जैसे कि राजा दशरथ का बहुत गया में हुआ था, किए थे राम भगवान, तो इस पाठ को जो करते हैं उसके बाद ये शरीर छोड़ने के बाद उसको आवश्यकता है तर्पण की? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, वो मुक्त हो जाएगा। ठीक है, और करो तो अच्छी बात है। तर्पण करना अच्छी बात थोड़ी, वो अच्छी बात है। अगर आप मुक्त भी हो जाओ तभी तर्पण करना चाहिए। ठीक है। और तो क्या शादी जरूरी है? हैं? शादी जरूरी है? क्या शादी करना जरूरी है क्या? शादी? जो शादी के फेवर में हाथ खड़ा करे, जो शादी के फेवर में हाथ खड़ा करो, जो शादी कराना चाहते हाथ खड़ा करो। ये जिसकी हुई है। जो शादी नहीं कराना चाहते हाथ खड़ा करो। जो शादी के फेवर में नहीं है, तू शादी नहीं करना चाहता, ये सिर झुका दे। आपने बोले थे गुरुदेव क्या? शादी नहीं करना। तो मैंने भी तो कराई है ना। ठीक है, करना भी चाहिए, आपको नॉलेज होगा। पर शादी में पत्नी को सम्मान दो, गरिमा दो। पत्नी तुम्हारी नौकरानी नहीं है, उसको गरिमा दो। ठीक है, ठीक है। बैठ जाओ, आगे बोलो, फटाफट बोल दो। प्रणाम, गुरु माता को प्रणाम। रोना नहीं है, आराम से बोलो। गुरुदेव को प्रणाम, गुरु माँ को प्रणाम। कलकत्ता समागम में मैं बीज मंत्र ली थी, पाठ कर रही हूँ तो सब बेटी सब का ठीक से मतलब सब कुछ शादी ब्याह हो गया, लेकिन अब मैं अस्वस्थ रहने लगी हूँ। शादी ब्याह प्राप्त नहीं है, पहले सुन लो। शादी होगी तो ठीक हो गया, या गड़बड़ चालू होती है, पहले समझ लेना। उसके बाद इतना पैर में दर्द रहता है गुरुदेव की बर्दाश्त नहीं, खाना नहीं बना शादी सकती प्राप्त हूँ। नहीं है, पाठ करोगे शादी होगी, बस अब छोड़ दो, वो नहीं। शादी करके ज्यादा पाठ करना है। दोनों है। टाइम अब नहीं कर पाती हूँ, एक टाइम करती हूँ, शाम में नहीं कर पाती हूँ गुरुदेव। क्यों नहीं करती? क्या प्रॉब्लम है? कितनी देर का है? कभी लेटिंग चल जाती हूँ, इसी के चलते नहा नहीं पाती हूँ, बहुत दर्द कोई रहता बात है। नहीं, हाथ पैर धो लो। अच्छा, और गुरुदेव आपके शरण में बाबू है, प्रशांत सेवादार है धाम का। जो भी प्रसाद है, जो भी कुछ है, वो इसलिए प्रसाद है कि पाठ नहीं करता थी सीधे, बस। जानते हैं 37 साल हो गया गुरुदेव, हम किसी को सिर्फ आपने जवाब नहीं दे सकते हैं। सब पूछता है बेटा का रिश्ता सेट हुआ नहीं हो रहा है बाबू। मतलब हम चाहते हैं कि लड़की थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम रहे, हो नहीं पाता है इंग्लिश। अभी व्यक्तिगत ना पूछो, सार्वजनिक पूछो। आप पाठ करोगे ठीक हो जाएगा। ठीक है, बैठ जाओ। करते हैं, मतलब जैसे लेटे लेटे कर लेते हैं शाम। कौन कौन? हम जो बीमार है बच्चा, उसके लिए ला दी है। नहीं, वो करता है दोनों टाइम। तो अब आप जाके चल कर आए हो ना? चल कर आए हो ना? नहीं, वो तो रविवार को धाम जाता है, वहाँ से आता है तो नहीं, आप लेटे लेटे करते हो तो चलते नहीं हो, लेटरिन नहीं जाते हो, टॉयलेट नहीं जाते हो। जाते हैं, लेकिन की दर्द बहुत रहता है। दर्द बहुत होता तो ठीक हो जाएगा। आप पाठ बैठ के करो, खाना भी लेटे लेटे खा लिया करो। अभी पति का, मेरा हस्बैंड का हाथ टूट गया था, मोटरसाइकिल से गिर गया। खाना भी लेटे लेटे खाते हो? नहीं। तो फिर पाठ लेटे लेटे करते हो। ठीक है, चलो जाओ। प्रणाम। पाठ को वैल्यू दो, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, इस ऊपर कुछ नहीं है। हाँ बेटे। नमो नारायण। हाँ हाँ। मेरा ये सवाल है कि सब कुछ को दुर्गा माता ने बनाया है ना, सब कुछ, तो माँ ने सब लोगों को अलग अलग क्यों बनाया? सबका व्यवहार अलग, सबका सोच अलग। राम भगवान सर्वश्रेष्ठ और रावण बुद्धिमान होकर भी उनकी तरह सर्वश्रेष्ठ नहीं बन पाया, ऐसा क्यों? एक तो माँ ने
सबको इसलिए अलग अलग बनाया। अगर ये बात किताब की तरह आपको प्रिंटिंग प्रेस में बढ़ा देती है, हमें सबको एक ही तरह का बना देती, तो हमारी वैल्यू खो जाती। माँ ने एक एक स्त्री पुरुष को वैल्यू दिया है। एक पुरुष स्त्री के अलावा और दूसरा नहीं बना, कोई एक ही है। तो एक तो तुमको वैल्यू दी है माँ ने, तुम अकेली हो, तुम्हारे जैसी तुम अकेली हो, इंडस्ट्री के द्वारा बने पेन नहीं हो, तुम पत्थर नहीं हो, मूर्ति नहीं हो। ठीक है, ये तुम्हारा क्या नाम है? तो कुछ लोगों को गरीब और कुछ लोगों को अमीर क्यों बनाए? गरीब जो होते हैं वो दुखी नहीं रहते हैं और अमीर बहुत खुश रहते हैं। नहीं रहते अमीर खुश, अमीर ज्यादा दुखी रहते हैं। क्यों, कैसे? ऐसा ला है, जो पाठ, सिर्फ सुखी वो रहेगा जो पाठ करता है, बस। चाहे गरीब चाहे अमीर है, वो दुखी होगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। चोर डाकू सब जो पाठ नहीं करते वो है। पाठ करने वाला चोर डाकू नहीं मिले, उसे कभी नहीं आएगी, उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, समझ गए? और मेरा एक और सवाल है कि किसी भी भगवान के नाम से पहले उनकी पत्नी का नाम लगता है ना, जैसे कि सिया राम, फिर लक्ष्मी नारायण। तो इस समाज में भी ऐसा क्यों नहीं होता है? किस समाज में? हर पत्नी को पति से ज्यादा हक मिलना चाहिए। है ही, मिला ही हुआ है। प्रॉपर नहीं मिला है, कहने के लिए तो है लेकिन है नहीं सच में। क्या हो मिलना, और क्या मिलना चाहिए? जितना सबको लड़कों को अधिकार है उतना लड़कियों को है क्या? जैसे कि एक अंकल क्वेश्चन पूछे थे, औरतें हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती, कहीं लिखा है कि नहीं पढ़ सकती है? नहीं। फिर भी लोग कहते हैं कि लड़कियों को अपवित्र माना जाता है, लड़कियां ये काम नहीं कर सकती है। लेकिन कोई भी पूजा हवन होता है तो उसमें कपल का होना बहुत जरूरी होता है। उस समय क्यों नहीं याद रहता है कि लड़कियां अपवित्र होती है? तो जो ऐसे मानते हैं उन्होंने इनकी तरह की वदंतियाँ हैं। जैसे उन्होंने पूछा था, जब दुर्गा माँ ने कहा मैं स्त्री के लिए जीवित हूँ, स्त्री सर्वश्रेष्ठ है। अभी मैं फ्लाइट से आज आ रहा था तो एक दूसरे बड़े कर्नल साहब थे ना, शायद कर्नल साहब मेरे पास थे, फ्लाइट में आ रहे थे। वो लड़की की किताब का क्या नाम है, बुक्स का? माइक से बोलो, उस किताब में क्या लिखा था? पहली बात एक चीज समझ लो, पहली बात एक को समझ लो, ये 500 रुपए का नोट है ना, तो 500 रुपए का नोट 500 रुपए का ही रहेगा ना, सूरज रहेगा। इसको 1 रुपया बोल दे तो आपको क्या प्रॉब्लम है? कहने वाला कहेगा तुम्हारी 2 आंख है, ये 1 आंख है। क्या बोल रही हो? तुम्हारा प्रश्न तो कोई और था। पहली बात तो अगर आपकी दोनों आंखें ठीक है, कोई आपको बता आपकी आंख ठीक नहीं, काना है, तो कुछ ना बोलो, उसको क्या बोलना, उसका क्या जवाब देना, बस ठीक है तो ठीक है। अगर काने भी है तो बोलो हो गया मैं काना, अब मैं क्या करूं, हो गया, हो गई, ठीक है। सिर्फ आप पाठ करो, पाठ से आपको उत्तर मिलेगा। बेकार की वार्तालाप में बच जाओ, आप 3 संध्या पाठ करो, ठीक है। अब सब बैठ जाओ, तो 1-1 मिनट पूछ लो, सभी पूछ लो, दे दो माइक इनको, 1 मिनट में सभी पूछते जाओ, जल्दी जल्दी। एक मिनट के लिए जल्दी जल्दी पूछो, 1-1 मिनट के, और बैठते जाओ। गुरु जी को मेरा सत प्रणाम और माता जी को मेरा सत प्रणाम। ये मैं पहली बार यहाँ आई रही हूँ, मैं रांची की ही हूँ, बट मैंने इससे पहले कभी यहाँ नहीं आया। मेरी एक बहन मेरी साथ आई है, वो इन सब चीज़ों में बहुत भाग लेती है। उन्होंने कहा एक बारी तुम आओ, और जैसा कि आप लोग यहाँ पे दुर्गा मैया के बारे में बोल रहे हो, तो मेरा भी जन्म दुर्गा पूजा में 3 पूजा को ही हुआ है।
बट मेरे साथ मेरी जितनी उम्र है इतनी अप्रिय घटना घटते चली गई है कि मैं लाइफ से बहुत मायूस हो चुकी थी। लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का, एक 10 साल का। मैं फिर भी हार नहीं मानी, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और माँ कभी कमज़ोर नहीं पड़ती। मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जो मुझसे बड़ी है, छोटी है, सभी औरतें माँ बहनों की इज्जत करती हूँ। और जो ये सोचती है कि ये तकलीफ़ है, ये है, जो भी भगवान सोचते हैं, पता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम क्यों ऐसा होता है। हमारा डेस्टिनी हमें कहाँ ले जाएगा। इस उम्र में मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। जब कोविड आया उस टाइम, आज से 2020 डेल्टा वेरिएंट, मेरे पति गुजर गए, मैं बहुत वीक हो गई थी। बट मायके ससुराल का सपोर्ट है, आज मैं अपने आप को करियर वाइज इतना ऊपर ले जा रही हूँ। और मैं बस यही मैसेज देना चाहती हूँ, कोई भी लेडी हो, लड़की हो, कभी वीक मत समझना। दुर्गा मैया नव दुर्गा कहलाती है। एक औरत खुद में दुर्गा के लायक है, दुर्गा है। क्या बोले पति? क्या दोबारा बोले, जो लास्ट में क्या बोले? मेरे पति डेल्टा वेरिएंट जब कोविड आया था ना, ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या बोले आपने? मैंने कहा कि औरतें सोचती हैं कि मैं कमज़ोर हूँ। जैसे अभी एक बच्ची ने कहा कि लड़कियों को ये अधिकार नहीं, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबको मिलता है। और आपके साथ अच्छा बुरा हो रहा है, किसी को लगता है ना कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, वो इसलिए होता है कि भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। और हमें, अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं ना, माँ बाप का साथ है, सास ससुर का साथ है, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कभी किसी चीज़ को लेके रोना नहीं चाहिए। हमेशा अच्छी चीज़ें देखो जो तुम्हें मिला है। अगर तुम अपने से नीचे वाले को देखो तब पता चलेगा दुख क्या होता है। और मेरे साथ इतना तकलीफ है, आज मेरे पति को गुजरे 3 साल हो गए, मैं 2 साल से अपना करियर बना रही हूँ। ये लास्ट है कि मुझे जॉब पाना ही पाना है, तो जुनून एक सवार है। बट मैं अपना रोना कभी किसी के सामने नहीं रोती, और इतना खुश रहती हूँ कि लोग मुझे देख के समझ ही नहीं पाएंगे कि इस औरत के साथ इतना तकलीफ है। जैसा आप कहते हैं दुर्गा मैया, मैं मानती हूँ वो जो करती है अच्छे के लिए करती है, लेकिन कहीं ना कहीं तकलीफ लगता है। लेकिन कभी किसी भी लड़की हो, औरत हो, गिव अप नहीं करना चाहिए। अपना तकलीफ वहीं बताइए जहाँ कोई आपका हेल्प करे, हर जगह नहीं बोलो। और भगवान से बढ़ के कोई नहीं होता। और दुर्गा मैया की मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, बचपन से लेके आज तक हर जगह वो सहाय रही है। आज भी मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, फिर भी पता नहीं कुछ तो है दुर्गा मैया का, हमेशा मुझ पे उनका कृपा बना रहता है। छोटी सी एक लाइन में बता सकते हो सारा जी, जो आपने इतनी सारी को विस्तार से बताया है? हाँ। इसको एक लाइन में बता सकते हो? मैं दुखी बहुत थी यहाँ में, मतलब मेरी बहन भी साथ में आई, मेरी बड़ी दीदी, वो बोली आओ, मैं बोली मैं नहीं आऊंगी, तुम दीक्षा ले लो। मैं बहुत मतलब इरिटेटेड हो गई थी। इतने उनमें इतना कुछ झेलना नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। लंबा नहीं चलना, एक लाइन में, छोटी सी एक लाइन में। जो आपने बोला। दुर्गा मैया पे मेरा बहुत भरोसा है, बट ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, घर से बाहर तक जो उनको जानते बहुत तारीफ करते, बट मेरे साथ ऐसा तो छोड़ दीजिए, मेरे बच्चे छोटे हैं, उनकी क्या गलती थी? ठीक है, अब सुनो ध्यान से, बड़े महत्वपूर्ण है बहन जी, पहली बार आई हैं और ये सबका प्रश्न है। एक भी स्त्री नहीं है, एक भी आदमी नहीं है जिसका प्रश्न ये नहीं है, सबका। एक बहन थी, उसका बेटा की डेथ होगी बुद्ध के पास ही, तो कहता है मैंने ऐसे क्या किया, मेरा जवान बेटा था उसकी डेथ होगी, बड़ी रोई, आप इसके जीवित करिए। ठीक है, उसने कहा हाँ हाँ एकदम जीवित हो जाएगा, तुम किसी के घर जाओ, थोड़े से चावल लेके आ जाओ, एक मुट्ठी चावल, जिसके घर में कोई 15-20 सालों से कोई डेथ ना हुई हो, कुछ ही ना हो। कहते चावल तो मैं ले आऊँगी, अपने जो बच्चे की डेड बॉडी थी वहाँ रख दी और चली गई सबके घर में चावल मांगने। उसने कहा चावल तो तुम ले लो, पर कल मेरा उसकी डेथ हुई थी, 1 साल पहले उसकी डेथ हुई थी, 1 साल बाद उसकी हुई थी, क्योंकि कहते मेरे 2 बच्चे मर गए। वो थक गई, फिर
और वो समझ गई। एक भी नहीं मिला उसको पूरी दुनिया में कि जिसके घर में किसी की डेथ ना हुई हो, एक भी, वो समझ गए। पहले बात तो ये जीवन है, इस गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि जो दिखे सो सगल विनाशी, जो दिखाई देता है वो नाशवान है, अपरा प्रकृति है। कृष्ण भगवान ने गीता के 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में बोला है कि मेरी 8 प्रकार की निकृष्ट 8 चीजें हैं, 8 प्रकार की। क्या है बताओ? इससे घटिया चीज मैंने नहीं बनाई। ये सुनो, सभी सुनो ध्यान से, बैठ जाओ नीचे। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपके काम क्या है ये सबका, कि मेरी 8 प्रकार की सबसे बेकार चीज है। पता है तुम्हें? गीता पढ़ती हो? क्या क्या लिखे उसमें? नहीं पढ़ती। पहला नंबर पृथ्वी। ये जो पृथ्वी है सारी, ये मेरी निकृष्ट चीज है। अग्नि, अग्नि मेरी निकृष्ट चीज है। जल, ये जो मैंने जल बनाया है, ये बेकार की चीज बनाई है मैंने। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, हवा और आकाश और मन, बुद्धि और अहंकार, ये मैंने बेकार की 8 अपरा प्रकृति बनाई है। अपरा प्रकृति ये बेकार है। इससे बेकार मैंने कुछ नहीं बनाया। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? हम बेकार है, नाशवान है। हम इन्हीं से तो बने हैं ना, हम इन्हीं पंच महाभूतों से, 8 तत्वों से बने हैं ना। कहते हैं इसमें अकड़ मत, ये जाना है, ये जाने के लिए बना है और ये निकृष्ट है, इसमें सुख किसी को नहीं मिलेगा। तन में, मन में, धन में, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश में किसी को सुख ना मिला है ना मिलेगा, मिला ही नहीं किसी को और मिलेगा भी नहीं। ये मेरी अपरा प्रकृति है, बेकार। गीता का 7वें अध्याय का 4था और 5वां दोनों श्लोकों में ये लिखा हुआ है। ये तुम ले लो, इससे तुम्हें दुख मिलेगा और तुम आते माता करोगे, मरोगे, पढ़ोगे, लिखोगे और पढ़ना भी मृत्यु के समान है। पढ़ के हाथ में दुख, अहंकार, अकड़। बच्चे जिसके 100 है, रावण के 100 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, 30 रावण घर दिया न बाती। 1 लाख पुत्र थे और कितने रिश्तेदार थे उस रावण के पास, और 60,000 साल आयु थी। अथो धन, सोने की लंका, महादुखी था वो। उसकी 60,000 साल आयु थी, 1.25 लाख बेटे थे, नाती थे, और सबसे दुखी बंदा था वो, सबसे दुखी। सोने की लंका थी, ठीक है, सुखी था। ये जो दुर्गा मां ने कहा है, जब तक मेरा पाठ नहीं करोगे 3 संध्या, तब तक तुम्हारी जिंदगी में निकृष्टता रहेगी। निकृष्ट रहोगे तुम अपरा में चले जाओगे ना। अपरा के साथ अपरा होगा ना। पुण्य का अहंकार, बेटे का अहंकार। बेटा दिया किसने, उसका अहंकार नहीं। पति दिया किसने, उसकी बात नहीं करेंगे। मेरा बेटा कहां से, तुम्हारा कहां से, हमारा कहां से है? हमने बनाया है। हमारे शरीर को हमने बनाया है। हमारा जो शरीर है ये किसने बनाया है? हा? किसका है? हमारे माता पिता ने बनाया है। ये जो कहते हो मेरा शरीर, मेरा बेटा, मेरा पिता, मेरी मां, मैं ये कर दूंगी, स्त्री को ऐसा होना चाहिए, इससे कुछ नहीं होगा और दुख बढ़ जाएगा। समझ गए? इससे कुछ नहीं भी होगा। ये अहंकार लेके घूमते रहोगे, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, स्त्री बड़ी महान है। स्त्री ऑलरेडी महान है कि बोलने की क्या जरूरत है? ये 500 रुपए का नोट है ना, इसे बोलने की क्या जरूरत है? 500 का नोट है। तुम जो बोलते हो स्त्री महान है, इसका मतलब है तुम्हें नहीं पता महान है। तुम ऐसे बोल रही हो, मानती नहीं हो। सच में स्त्री महान है, तब महान होगी जब ये दुर्गा मां का पाठ करेगी।
बस, और कोई बात नहीं। पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, आप अपरा में जाओगे, दुखी रहोगे, और जो आया वो जाएगा। जो आया है उसने मरना है, और जो दुर्गा का पाठ करके जाएगा वो दुर्गा बन जाएगा, परमात्मा बन जाएगा, वो बनेगा नहीं। लिखा है दुर्गा माने, उसे ऐश्वर्य मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, सिद्धि मिलेगी। जो ये पाठ करेगा उसे ऐश्वर्य मिलेगा, सुख मिलेगा और मोक्ष मिलेगा। मोक्ष का मतलब दुर्गा बन जाएगा, वो परमात्मा बन जाएगा। उसके बिना दुखी रहेगा, रोगी रहेगा। मैंने ये कर दिया, मैं वो कर दूंगी। स्त्री ऑलरेडी महान है। जब परमात्मा खुद स्त्री बन के आया, परमात्मा दुनिया को बनाने वाला स्त्री है, आदमियों को पैदा करने वाली स्त्री है, तो महान ही है। बोलने की क्या जरूरत है मैं महान हूं, हमने महान बनना है या हो। 500 रुपए का नोट बना हुआ है या बनना है? स्त्री ऑलरेडी महान है, क्योंकि उसने उत्पन्न किया, बच्चों को पैदा किया। उसको कहलाने की जरूरत है मैं महान हूं। पाठ से तुम महान बनोगे, हो ही महान। और पुरुषों का मुकाबला क्या करने की जरूरत है, मैं पुरुष बनूं। पुरुष बनने की जरूरत नहीं, पुरुष तो पागल है, पुरुष तो कमजोर है, शक्तिहीन है। स्त्री महान है, मां महान है। उसको महान क्यों बनाने की जरूरत है, महान है ही ऑलरेडी। तो मुझसे हमने महान बनना है, पुरुषों के समान बनना है, ये कह कि आप स्त्री को गिरा रहे हो। हमने बनना है। सूरज तो बना, उसको क्या बनाना हो, तुम पाठ तो करो। अकड़ लेके खड़ी हो, कितना पढ़ी हो? है किस चीज में मास्टर की है? मैंने मास्टर्स किया है ज्योग्राफी में, और बीएड भी अभी जस्ट कंप्लीट किया है। ठीक है। हाँ, और मैं किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहती। मुझे बस एक कहीं ना कहीं तकलीफ लगता है कि मेरे हस्बैंड नहीं है, तो उनकी कमी फील होती है, क्योंकि एक औरत खुद में ही संपूर्ण है। मैं कभी कंपैरिजन नहीं करती, और मुझे ये नहीं चीज़ संपूर्ण बिल्कुल है, पसंद नहीं। नहीं संपूर्ण है। भूल के मत बोलना नहीं है। मैं पति की बिना अधूरी हूं, और पति भी स्त्री के बिना अधूरा है, ये नहीं बोलना। मैं बीएड कर ली, मास्टर बन गई, अहंकार ही लेके घूम रही हो ना, अकड़ लेके घूम रही हो ना, ये अकड़ आपकी हीनता का प्रमाण है। हीनता का प्रमाण है। जरूरत नहीं अकड़ने की। मैं जैसी हूं, मुझे दुर्गा माँ ने ठीक बनाया है। मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो उसके चरणों की सेविका बन जाऊं, उसकी धूली बन जाऊं। ये अंग्रेज सिखाते हैं, ये बन जा, वो बन जा, पुरुषों के समान हो जा। क्यों हो जा पुरुषों के समान? पुरुषों के समान क्यों बन जा? पुरुष के समान तो गिर जाएगी। स्त्री पुरुषों के समान होगी तो गिर जाएगी। स्त्री ऑलरेडी महान है, या बनेगी। महान है या बनेगी, और बना हुआ महान गलत आदमी है। ये सोच रहे मैं बनूंगी, मैं आदमियों को हरा दूंगी। पागल है स्त्री, ऐसा सोचेगी वो एमए बीएड है, मास्टर है, दासी नहीं है, भक्त नहीं है। जो दुर्गा की शरण में आके समर्पित हो जाता है वो महान है। केवल शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते, वो नारायणी है। मास्टर है ना, अकड़ के लिए घूमते रहो, मैं पुरुषों से महान हूं, मेरा ये क्यों गया, वो क्यों हो गया। एक ही चीज मांगो, दुर्गा माता हम मूर्ख हैं पढ़े लिखे, तो दुर्गा माता हम पढ़े लिखे मूर्ख हैं, अकड़ते रहते हैं, हमें सद्बुद्धि दो, भक्ति दो,
पाठ दो, समर्पण दो, बस। पति अकड़ता है तो पाठ कर लो, ठीक हो जाएगा। पत्नी अकड़ती है तो पाठ कर ले, ठीक हो जाएगा। 5 मिनट के अंदर। पढ़ के ठीक नहीं होगा, पढ़ के तुम्हें शिक्षा मिलेगी, नॉलेज नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान केवल दुर्गा मां के पास है, केवल शिक्षा नहीं है ये। शिक्षा से कौन सुखी हुआ? शिक्षा के साथ ज्ञान भी होना चाहिए, दोनों। ठीक है, जब अनपढ़ थी तो सुखी थी, अब पढ़ के अकड़ गई, पढ़ के दुखी होगी, मास्टर बन के मास्टर बन गई। ज्ञान खो गया, शिक्षा आ गई। समझ गए? ये समझे कैसे आएगी? जब आप पाठ करोगे। 3 संध्या पाठ करना दुर्गा, वो तो मानती नहीं, मास्टर बन गई। मास्टर इससे बनेगी, दुर्गा मां मास्टर है, इसके अलावा कोई मास्टर नहीं है। चल जाओ, भाग जाओगी, बाकी कल। परम पूज्य सदगुरुदेव जी रांची क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद परमादरणीय संजय सेठ जी पधारे हैं। मेरी प्रार्थना है आप आसन पर आएं, परम पूज्य सदगुरुदेव जी को माल्यार्पण करें। परमादरणीय संजय सेठ जी जो कि लोकप्रिय सांसद हैं रांची क्षेत्र के, और बड़े अद्भुत इन्होंने सेवा कार्य किए हैं। सब तालियों के महास्वर से ऐसे महापुरुष को अभिनंदन करेंगे। और इनका परिवार भी आया है। और मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, सेवादार इनको माइक ऊपर दे देंगे। मैं परमादरणीय संजय सेठ जी आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपने भाव, आप अपनी कृपा, आप ऊपर माइक दे दीजिए। क्योंकि इतना सुंदर आपका ये शहर है, इतना सुंदर प्राकृतिक वातावरण है यहाँ का। मेरी प्रार्थना। कोई सुंदर नहीं है, सुंदर है। जब तक सारे दुर्गा मां का पाठ नहीं करेंगे, सुंदर नहीं होगा। पाठ से सुंदर होगा, ऐसी सुंदर। सुंदर तो दुर्गा मां है। सिर्फ 3 संध्या पाठ करो, सुंदर क्यों बनेगा? महा सुंदर बनेगा, महा। इसके बिना अकड़ लेके घूमते रहोगे। ऐसे बोल दोगे मैं सुखी हूं, नहीं हो सकता सुखी। दुर्गा मां ने कहा इस पाठ के बिना ऐश्वर्य नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। ठीक है जी। वो सुंदर है, कहां से सुंदर है? ऐसी झूठ मूठ मारता है। केवल दुनिया में लिखे दुर्गा मां ने, देख लो श्लोक नंबर पता क्या है? है 43। अरुण जी आप बताओ। मेरी प्रार्थना है ये अद्भुत श्लोक है ये। दुर्गा माता का सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ये सच में अद्भुत श्लोक है। सौम्या सौम्यतराशेष सौम्येभ्य स्तुवती सुंदरी परापराणानाम परमा त्वमेव परमेश्वरी। मेरे से बढ़कर सुंदर कोई नहीं है इस जगत में, दुर्गा मां कह रही है। ना कोई मुझसे बढ़कर सुंदर है, ना था, ना होगा। मेरा पाठ करके तुम सुंदर हो सकते हो, और इससे बढ़कर कोई सुंदर नहीं है, कोई सुखी नहीं है, कोई आनंदित नहीं है, और ये सर्वश्रेष्ठ है। एक लाइन ही बोलिया करो। सिर्फ इस पाठ से आपके बच्चे सुखी होंगे, आप सुखी होंगे, आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लिख तो जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यश कीर्ति आएगी, धन आएगा, ऐश्वर्य आएगा, रोग नहीं आएंगे, बीमारी नहीं होगी, और तुम परमात्मा बन जाओगे। परमात्मा तो करते ही नहीं, अपनी डिग्री मास्टर लेके घूम रहे हो। उस डिग्री से मास्टर नहीं बनोगे
दुर्गा माँ के पाठ से मास्टर बनोगे तो बस, ठीक है। डिग्री भी लो, पाठ भी करो, तब मास्टर बनोगे। अरुण जी के स्वागत में ताली मारो। आप बोलो। अरुण जी राम की तरह सरल है, इसलिए मेरे को बोल देते हैं ऐसा। बोलो दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की। परम पूज्य स्वामी जी का इस पावन धरती पर, बिरसा की भूमि पर उनका अभिनंदन। और हम सबका यह सौभाग्य है कि स्वामी जी के चरण इस बिरसा की भूमि पर पड़े और स्वामी जी की वाणी एक हम सब के लिए एक बहुत बड़े ऑक्सीजन का काम। जो लोग स्वामी जी की वाणी से ओतप्रोत या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि जो सत्संग होता है, और सत्संग ऐसा कि मानव समाज जिसमें जीव है वो तो पुण्य का भागीदार होता है, किंतु पेड़ पौधे यहां तक कि पहाड़ भी धन्य के पात्र होते हैं, वो भी पुण्य के पात्र होते हैं। और स्वामी जी से मेरा सादर आग्रह कि स्वामी जी आप आशीर्वाद दें, रांची की जनता स्वस्थ रहे। और एक सबसे बड़ा सौभाग्य आपसे आशीर्वाद मांगते हैं कि मैं जहाँ जाता हूँ, किसी मंदिर किसी कहीं जाता हूँ, तो मैं अपने लिए नहीं मांगता, किंतु मैं जरूर मांगता हूँ, आपसे भी मांग रहा हूँ, मांगने में कोई मेरे को परहेज नहीं, कि स्वामी जी आशीर्वाद दो। हमारे बच्चे आज नशे के चंगुल में बहुत बुरी तरह फंस रहे हैं। नशा जो परिवार बर्बाद करता है, नशा जो शरीर बर्बाद करता है, नशा जो कैरियर बर्बाद करता है। तो स्वामी जी रांची के बच्चों को आप आशीर्वाद दो कि नशे के चंगुल से बचे और पढ़ लिख कर जहां अपने परिवार वहां राष्ट्र का नाम रोशन करे। और वो आने वाली जो पीढ़ी है, वो पीढ़ी हमारे 30 त्योहार नहीं भूले, क्योंकि आने वाली पीढ़ी कैरियर ओरिएंटेड होती है। और हमारे 30 त्योहार हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर है। तो आशीर्वाद दो स्वामी जी। मैं आपके आगे कुछ नहीं बोल सकता, किंतु आपसे आशीर्वाद चाहेंगे पूरी रांची की जनता से, पूरी झारखंड की जनता को आप आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आप इनके स्वागत में जोर से ताली मारे। और बड़ा अद्भुत इन्होंने आपको मैसेज दिया। इस मैसेज में थोड़ी सी एक भाव और जोड़े आपने। सबसे पहले आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज है। आशीर्वाद आप स्वीकार जब करोगे, आशीर्वाद का देना, अभी मैं आपको पेन दे रहा हूं, आप ले ही नहीं रहे। आशीर्वाद लेने के लिए बहुत बड़ा विराट हृदय चाहिए, समर्पण चाहिए, आपके अंदर आएगा नहीं। आशीर्वाद लोटे में पानी है तभी तो आएगा ना, लोटे के छेद है नीचे, पानी कैसे आएगा? आशीर्वाद आपके ऊपर से चला जाएगा। ये आशीर्वाद आपके अंदर तब जाएगा जब आप दुर्गा माँ का पाठ करोगे, शरणागति मांगोगे। कि दुर्गा माता का पाठ के बिना आपको आशीर्वाद कोई काम नहीं करेगा। सिर्फ उनको बोलो दुर्गा माँ का पाठ करो, कीर संध्या, और आशीर्वाद दो मैं देश के लिए अच्छा बनूं, माता पिता के लिए अच्छा बनूं। और ये भी मत मांगो दुर्गा माता मुझे पाठ दो और जो आप चाहो वैसा मुझे बना दो, जो चाहे वैसे बना दो, अपना मत मांगो। जब आप मांगो मुझे ये बना दो, तो आपने अपनी मर्जी से मांगा है।
उसका दुख सुख आपको भोगना पड़ेगा। दुर्गा माता पिता अपने बच्चों को अच्छा नहीं बनाएंगे। जब आप दुर्गा माँ पे छोड़ोगे तो दुर्गा माता आपको क्या बनाएगी? बेकार बनाएगी, सर्वश्रेष्ठ बना देगी। एक गंदा पानी गंगा में चला जाएगा तो क्या गंदा बनेगा क्या? दुर्गा माँ को समर्पण करते आप दुर्गा बनोगे सीधा ही। सिर्फ दुर्गा माँ से मांगो, दुर्गा माता मुझे समर्पण दो, बस मैं पाठ करूं, इसके अलावा कुछ मत मांगो। तो दुर्गा माता आपको वो दे देगी, क्या बनाएगी? शिव बना देगी, ब्रह्मा बना देगी, राम बना देगी, कृष्ण बना देगी, सीता बना देगी, लक्ष्मी बना देगी, काली बना देगी, सरस्वती बना देगी। मेरी शादी हो जाए, पति ऐसा मिल जाए, कोई अच्छा पति नहीं होता दुनिया में, होते ही नहीं। केवल दुर्गा का जो पाठ करता है वही अच्छा होता है। मुझे बोलो, मुझे दुर्गा का पाठ करने वाला पति दो। दुर्गा माता आपका पाठ करने वाला पत्नी दो, पति दो। वो दुखी हो ही नहीं सकता। दुर्गा माँ का पाठ करने वाला अच्छा हो ही नहीं सकता, हुआ ही नहीं। रावण कितना अच्छा था, वेदों को पढ़ता था, नहीं अच्छा बना। केवल आप एक मांगो, दुर्गा माता मुझे 3 संध्या पाठ दो जो आपने लिखा है, और आप जो चाहे मुझे बनाओ, बस ये लिखा है ब्रह्मा ने। सिर्फ कुछ मत मांगो, मांगो ही मत। मांगोगे तो मिल जाएगा, पर आप उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, दुख सुख। ये आपको दुर्गा माता क्या बनाएगी? आप सोच ही नहीं सकते दुर्गा माता आपको क्या बनाएगी। किले को पढ़ा करो सिर्फ सबसे पहले। जो दुर्गा माँ के इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भक्ति की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देगा और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करेगा, उसी पर भक्ति प्रसन्न होगी, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होगी। जो ऐसा करेगा उसको ऐश्वर्य मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा, कोई बीमारी नहीं होगी, अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छा पति मिलेगा, अथाह धन मिलेगा, राजा बनेगा, सुंदर बनेगा, स्वस्थ मिलेगा, शत्रुओं का नाश हो जाएगा और वो परमात्मा बन जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। जो ऐसा नहीं करेगा वो कुछ भी बन जाए उसका नाश हो जाएगा, कुछ भी बन जाए, रावण बन जाए, चाहे सिकंदर बन जाए, चाहे कुछ बन जाए, केवल इससे बचेगा। ओनली एंड ओनली दुर्गा मां से बच सकते हो, दूसरा और कोई नहीं है। ये देखिए इसने, ये वेद में पढ़ लो, अथर्ववेद में, कोई किसी की जरूरत नहीं। एक, केवल एक, पेज नंबर 50 नंबर दुर्गा सप्तशती का। ये मेरे बारे में ब्रह्मा नहीं जानते, शिव जी नहीं जानते, कोई नहीं जानता मेरे बारे में। मैं अकेली हूं, मैं अकेली ने ब्रह्मा को पैदा किया, अकेली ने शिव को पैदा किया, राम को पैदा किया, कृष्ण को पैदा किया, नारायण को पैदा किया। मेरा लक्ष्य नहीं समझ पाओगे, मैं कहां तक हूं, कितनी दूर हूं नहीं समझ पाओगे, मैं कितनी छोटी हूं नहीं समझ पाओगे, और मैं क्या क्या बन सकती हूं, मैं क्या क्या हो सकती हूं, वो आप बैठ जाओ, खड़े नहीं होना, खड़े नहीं होना, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, इसको करने दो, करने दो, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं कहना, आराम से प्रेम से ले जाओ, आराम से इसको बोलो, कुछ ना बोलो, बस धीरे से एक बहन जी और आ जाए। सुनो ध्यान से, मैं अकेली हूं, इसको कुछ मत बोलो, आराम से प्रेम से ले जाओ, बस ध्यान मत दो। सुनो ध्यान से, वे दुर्गा मां बोलो, एंग रींग क्लींग चामुंडाए विचे, इसी मंत्र से शांत हो जाएगी। छोड़ो इसको, छोड़ो, अभी देखो, अभी दुर्गा माता के मंत्र का चमत्कार देखो। सभी बोलो एंग, सब छोड़ दो, इसको छोड़ दो ना, अरे छोड़ तो दो,
और इसको छोड़ दो। अब सुन दो, सब सुनो। आगे बताने दो, उधर से रोक लो, रोक लो बस, आराम से, प्रेम से, प्रेम से, प्रेम से, प्रेम से, प्रेम से। अब कुछ ना करो, सिर्फ बोलेगी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय। ये 9 बार बोल दो, शांत हो जाएगी, नकारात्मक शक्ति चली जाएगी। अब इसको पकड़ा है नकारात्मक शक्ति ने। जैसे 9 बार बोलोगे, ये दुर्गा माँ का मंत्र है, शांत हो जाएगा। घर में ट्राई कर लो, आपकी पत्नी लड़ रही है तो कुछ ना समझाओ उसको, ये 9 बार बोल दो। बोले ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय। 9 बार बोल दो। ओम 1 बार बोल रहा है, नहीं बोला जाता तो ऐं गैंग बोल दो। ऐं 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 आधा मिनट बोल दो। ऐं गैंग, इसे पागल ठीक हो गया। ये देवी भागवत में दुर्गा माँ ने खुद बोला है, बच्चे नहीं पढ़ते। ऐं गैंग गैंग ऐं गैंग गैंग। 5 मिनट में स्त्री ठीक हो जाएगी, 5 मिनट में पुरुष ठीक हो जाएगा। 5 नहीं, 3 मिनट में, 1 मिनट में। पत्नी लड़े, उससे बस समझाना, आप समझा ही नहीं सकते, बस मन में ऐंग ऐंग बोलते रहो, 5 मिनट में समझ जाएगी। ट्राई कर लो, देवी भागवत का वचन है ये। पति नहीं मानता, ड्रग पीता है, शराब पीता है, कुछ मत बोलो, ऐंग ऐंग बोलते रहो। उसको खाना ऐंग ऐंग बोल के दो, खुद भी ऐंग ऐंग बोल के खाओ, ठीक हो जाएगा। दुर्गा माँ ने कहा है पागल नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी। दुर्गा माँ ने कहा है कि मैं अकेली हूं, कोई मेरे साथ नहीं, और मेरे जैसा इस संसार में ना कोई था, न है, न होगा। दुर्गा माँ ने बोला है, ठीक है। इसको सिर्फ एक ही समर्पण करना है, मांगना भी कुछ नहीं। आप वहां प्रतिभाशाली बनेंगे, समझ गए। अभी बैठ जाओ सभी, अभी मैं आपको पाठ दे रहा हूं, सभी बैठ जाओ, सभी चले जाओ। सभी बैठ जाएं अपने स्थान पर, प्रेम से सभी बैठ जाएं। मन में ऐंग बोलते रहो, ऐंग, और बैठते जाओ, ऐंग ऐंग का जाप करते रहो। ऐंग बोले, ऐंग ऐंग ऐंग, ये मां सरस्वती का मंत्र है। ऐंग, बच्चे पढ़ते नहीं, पढ़ने लग जाएंगे। ऐंग ऐंग से खाली इन्हें ले जाओ, ध्यान से ले जाओ, धीरे धीरे। अभी आप देखेंगे 5 मिनट में ठीक हो जाएंगे, रोग हट जाएंगे। 90% लोगों के बीमारी हट जाएगी 5 मिनट में। सभी चले जाए, सभी चले जाए। ये बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने देखा है दुर्गा माँ का चमत्कार, और आप खुद देखोगे भी। अभी 5 मिनट में आप देखिए कि आपके कितने रोग हट गए, डिप्रेशन हट गया, टेंशन हट गई, जिसका इलाज ही नहीं पूरी दुनिया में। आपको कराएं अवधान वो 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए आप सभी अवधान करना चाहते हैं, दुर्गा माँ का करना चाहते हैं, 5 मिनट का। इसकी ताकत योग से, मंत्रों से, पाठ से 1 अरब गुना शक्तिशाली, अरब गुना। दुर्गा माँ का ये पाठ है, अभी मैं कराता हूं आपको। 5 मिनट का पाठ है। सभी बैठ जाओ, कोई खड़ा ना रहे, सभी सब्जी को बैठा दे, सभी बैठ जाए। आप सभी करना चाहते हैं ना, सभी अवधान करना चाहते हैं 5 मिनट के लिए।
इससे आपकी डिप्रेशन हट जाएगी, चिंता हट जाएगा, बीमारी हट जाएगी, रोग हट जाएगी, कैंसर तक भी हट सकता है। अब आंख बंद कर लो, 5 मिनट का अवधान है। ये शिवजी भगवान को दुर्गा माँ ने दिया है, जो मैं आपको दे रहा हूं। पुस्तक का नाम है शिव भैरव विज्ञान। बच्चे पढ़ते नहीं, पढ़ने लग जाएंगे। ड्रग लेते हैं, ड्रग नहीं लेंगे। नशा करते हैं, नशे नहीं पिएंगे, लेंगे। काम नहीं है, पैसा नहीं है, काम आने लगेगा। चोरी चारे नहीं करनी, ठगी नहीं मारनी। ये अब आशीर्वाद है दुर्गा माँ का, ये आशीर्वाद है। अरुण जी कराएं अभी, गौरव भाई कराएं, कर लोगे? लेट के करोगे, बैठ के? जैसे वैसे बैठ जाओ, जैसे एज इट इज। इसमें कोई मंत्र नहीं जपना, कोई पाठ नहीं करना। कोई हिंदू का नहीं है, कोई मुसलमान का नहीं है, कोई सिख का नहीं है, कोई ईसाई का नहीं है। सीधा दुर्गा माँ का है ये, डायरेक्ट। दुर्गा माता हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है। सभी कुछ है और कुछ भी नहीं है। सभी कुछ है और कुछ भी नहीं है। दुर्गा माँ का नाम दुर्गा क्यों पड़ा? क्योंकि दुर्गा नाम के राक्षस को मारा, इसलिए दुर्गा पड़ा। दुर्गा माँ का अपना नाम क्या है? वो तो एक राक्षस को मार का दुर्गा, इसे वो दुर्गा कहते हैं। तो दुर्गा माँ का अपना नाम क्या है, पता है किसी को? है? भाई भगवान राम ने रावण को मारा, तो मारने से राम का नाम रावण हो गया? रावण बोलते हैं। तो दुर्गा का नाम ना, कि दुर्गा माँ का क्या नाम है श्री? ये तो राक्षस का नाम था ना दुर्गा, अरुण जी, ठीक है ना? तो उसको दुर्गा क्यों बोलते हैं? दुर्गा माँ का अपना नाम क्या है? ये दुर्गा माँ का अपना नाम दिखा रहा हूं मैं आपको, अपना नाम है ये। बड़ी शक्ति आएगी, आनंद आएगा, और ऐसा नशा आपको शराब में नहीं आएगा, भोग में नहीं आएगा, धन में नहीं आएगा, राष्ट्रपति बन के नहीं आएगा, पूरी दुनिया का मालिक बन के नहीं आएगा। ऐसे चढ़ा रहेगा नशा आपको, ठीक है? ठीक है, क्या समझ में आ रही है आपको? ये शिवजी भगवान ने ऐसा बोला है, जो मैं आपको कराने जा रहा हूं। सभी करोगे? आप रुक जाओगे 5-10 मिनट, 15 मिनट? सभी बाहर जो बैठे सब भर रहे, सभी आराम से बैठ जाओ। इसमें है सारा उसका रूप। और शरीर को, हाथ पैरों को ढीला छोड़ दो, आंख बंद कर लो, बस बैठ रहा खाली। हाथ पैरों की उंगलियों को और आंख को और शरीर को ढीला छोड़ दो, बस। जहां बैठे हो बैठे रहो, कुछ जाप नहीं करना, कोई मंत्र नहीं जपना, कुछ नहीं करना। आपने आंख बंद करके आराम से बैठ जाओ। सिर्फ एक मंत्र जपना है, केवल एक, श्रींग एंग, बस एक बात, श्रींग एंग। ये मन में जपना है एक बार और बैठ जाओगे। इसका चमत्कार देखना। इसका उत्कीलन मंत्र है, निष्कीलन है, शपथद्वार है, वो मैं उसको पढ़ूंगा, वो आपको देने का नहीं है। आप में शक्ति आ जाएगी, फिर आप पकड़ने लगोगे। अब जो अपरा प्रकृति को आपने अपने खाली मन से हटाना है, आंख बंद कर लो, शरीर को ढीला छोड़ दो, श्री गैंग एक बार बोल रहा है, और एक मिनट के लिए ये 2 उंगलियां हैं, अंगूठा और इसको मिला लो 1 मिनट के लिए, बस। फिर इसको भी छोड़ देना। इसके साथ बोला है श्रींग एंग, सिर्फ एक बार, फिर इसको छोड़ देना है। अब आपने अपनी जीभ को तालू पे लगा लेना है, सिर्फ हमारी जो जीभ है इसको तालू पे लगा लेना है, कुछ नहीं करना।
ऐसे बैठ जाओ। कोई जाप नहीं करना, कोई मंत्र नहीं जपना, कोई पाठ पूजा नहीं करनी, कोई हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, जैन नहीं, बौद्ध नहीं, ये सभी करे सारे। अगर ये सारे करेंगे तो देश में विश्व में युद्ध खत्म हो जाएगा। इसकी मंत्र से करोड़ गुना शक्ति है, शिव जी भगवान ने कहा है। पाठ से, पूजा से आप बैठे रहे, मुझे सुने जो मैं बोल रहा हूं, और कुछ नहीं करना आपने। मैं इसको मन में पढ़ रहा हूं और 5 मिनट में आप देखना आपको इतनी शांति मिल गई। सिर्फ जीभ आपकी तालू पे लगी है और पहले आराम से बैठे आप। पहले आपने सोचना है कि ये अपरा प्रकृति नष्ट हो गई है, पृथ्वी नष्ट हो गई है सारी। बस ये भी बोलना नहीं, कल्पना करना है। कल्पना है खाली, भी पृथ्वी समाप्त हो गई है, कभी नहीं थी, कहीं पर नहीं है। और अब अग्नि समाप्त हो गई है। 5 महाभूत पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इसमें से पृथ्वी समाप्त हो गई है। जीव तालू पे लगे, कुछ नहीं कर रहे आप, और अग्नि तत्व समाप्त हो गया। पृथ्वी, अग्नि, जल भी समाप्त हो गया। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश भी समाप्त हो गया। ये आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत, 5 तत्व समाप्त हो गए। ये नाशवान है। कृष्ण ने गीता भगवान के 7वें अध्याय के 4, 5वें श्लोक में बोला कि ये बेकार चीज है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश और 6ठा मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी सबसे निकृष्ट प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, इसका नाम बोला है। ये खत्म होगी, है ही नहीं, क्योंकि ये आपकी है, आप नहीं है। जैसे कपड़े आप है, आप कपड़े नहीं है। हाथ आपका है, आप हाथ नहीं है। ये अपरा प्रकृति आपकी है, आप अपरा प्रकृति नहीं है। आपके इससे कोई संबंध नहीं है। आप इससे पहले थे, इसके बाद भी रहेंगे। अपरा प्रकृति कहीं है, कहीं नहीं है, कभी आती है, कभी जाती है। मन बुद्धि भी अभी है, कभी नहीं है। अहंकार भी कभी है, कभी नहीं है। रात को सो जाते हैं तो मन बुद्धि भी उड़ जाती है, अहंकार भी खो जाता है। खाली पृथ्वी अड़ गई तो भी अहंकार टूट जाएगा। पृथ्वी हट जाए, हमारा अहंकार सब उड़ जाएगा। अग्नि हट जाए, हमारा टेम्परेचर नीचे आ जाए तो समाप्त। हवा समाप्त हो जाए, 5 मिनट के लिए हम सब मर जाएंगे। 5 मिनट के लिए हवा के मिटने से मर जाएंगे। आकाश हट जाए 1 मिनट के लिए तो सारा कुछ धराशायी हो जाएगा, सब कुछ 1 मिनट के लिए। अगर आकाश हट जाए सब बीमारी उड़ जाएगी, सब आपकी बीमारी आकाश के साथ चली जाएगी। आकाश गया, सब रोग 3 पे टिका है, वात, पित्त, कफ, आयुर्वेद का कहता है, तो उड़ गई। आप निरोग हो गए, शांत। ये दुख अपरा प्रकृति का है, बल बुद्धि अहंकार का है, वात पित्त कफ का है, मैं मेरे का है। अब मैं विलीन हो गया, केवल आप रह गए अकेले। मन बुद्धि हट गया, मन बुद्धि भी आपके नौकर है, सर्वेंट है, आपके अनुचर है, आपके सहयोगी हैं। अब ये जो परा पे आप प्रवेश करने जा रहे, परा में जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहता है, ज्ञान दे रहे हैं, उसके पहले आलोक में आप धीरे धीरे चले जाएंगे। अभी मैं वो दे नहीं रहा, उससे तो वहां सूर्यों का प्रकाश आपको नजर आएगा। पहले अपरा हटाने का सीख लो। शांत हो गए, कुछ यज्ञ नहीं, पाठ नहीं, पूजा नहीं, बस ऐसे 5 मिनट बैठ जाओ। कोई मंत्र जो दिया वो करके बोलना। अब देखो आप ही आप है, ऊपर तक आप ही आप है अकेले, और कोई दूसरा नहीं है।
देख लो कहीं भी, नीचे चले जो पताल में, आप ही है। आपकी ये मौलिकता है, इसको किसी ने अपने आप को किसी ने बनाया नहीं है, ये अहंकार नहीं है, ये कंसेप्ट नहीं है, ये मन बुद्धि नहीं है। राइट आप ही आप है, लेफ्ट आप ही आप है, ऊपर से ऊपर चले जो आप ही आप है, आकाश से भी ऊंचे हैं आप। एक ही अकेले हैं, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं है कोई। ड्रग की जरूरत नहीं, इतना नशा आने लग जाएगा। तीसरा मंत्र अगर मैं बोलूंगा तो आप नशे में चले जाएंगे, इतना ड्रग से ज्यादा नशा आ जाएगा। शांत, ऐसी शांति मांगने से नहीं आएगी, अपने आप आएगी। शांति अपने आप ही आ रही है, कोई ला नहीं रहा। कोई लाओगे तो गुलाम हो जाओगे। आपका स्वभाव ही शांत होना है, आपका होना ही शांति है, अपरा नहीं है, परा है। नाम रूप यश कीर्ति ये अपरा है, ये निकृष्ट है। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये निकृष्ट है। शरीर दासवा ने सबने जाना है, मरना है, मरने के लिए आए हैं, और इस परा में जाने के लिए हम आए हैं। इससे ब्रह्म ज्ञान प्रकट होगा। हजारों सूर्यों का प्रकाश, भगवान ने गीता के 12वें अध्याय में बोला है। अर्जुन कहता है हजारों सूर्यों का प्रकाश, पहले मैं अकेला हूं। पहले अकेले का मजा ले लो, आप अकेले हैं। ये इतना मजा धीरे धीरे भोग में नहीं आएगा, शादी में नहीं आएगा, काम में नहीं आएगा, वासना में नहीं आएगा, धन से नहीं आएगा, गरीबी से नहीं आएगा, अमीरी से नहीं आएगा, यश से नहीं आएगा, कीर्ति से नहीं आएगा, पढ़ लिख के नहीं आएगा, पढ़ा के नहीं आएगा। बजाय बजाय ऐसी अपने आप, और किसी का बनाया हुआ नहीं है ये बजा। ये गुलामी नहीं है, ये मुक्ति है, ये मौलिकता इसका नाम है, मौलिकता। और जो बाहर की मौलिकता थोड़ी मौलिकता है, हमें कुछ दे दिए, ये व्यवहार, ये समाज, ये कानून, ये ला, वो मौलिकता नहीं है, वो ला है, ये मौलिकता है। हो जाए ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये दोनों मिलके बनता है प्रा, स्त्री पुरुष इसके अंदर है। शरीर तो नाशवान है, माता पिता बहन भाई बेटा बेटी ये अपरा है, इसने मरना ही है, जाना ही है, और ये जाता नहीं, यही रहता है, ये भी परमात्मा ही है। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार भी परमात्मा ही है। बेटा बेटी माता पिता बहन भाई ये भी परमात्मा ही हैं। शत्रु कोई है नहीं, ना कोई वैरी ना बेगाना, सर्वसंग हमको बनाई, एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एकम रसो वैसा। इसको कोई बना नहीं सकता। ये आदि काल से है, ये आदि मध्यांत अनंत वीर है, अनंत सूर्य बाहु शशि सूर्य नेत्रम, अनंत काल से है। पृथ्वी चंद्रमा अग्नि से पहले था हमारा होना। हम मजे बजाय केवल इसी से सुख आनंद मिलेगा, मिलता है, क्योंकि आपका स्वभाव है। बाहर भीख मांगते हम, स्त्री पुरुष से मांग रही है, पुरुष स्त्री से मांग रहा है। भिखारी कभी राजा नहीं बनता। ये राजा है हम परा हैं, हम दुर्गा माँ के बच्चे हैं, हम कृष्ण राम के बच्चे हैं, चोर डाकू नहीं है। इसे अथाह धन आने लगता है, विशालता आने लगती है, दया करुणा ममता इसका स्वभाव है, मौलिकता है। ये विद्या है, ये महाविद्वान हो जाता है, महाविद्वान विद्यावान शिक्षावान नहीं, ये विद्या है प्रा।
कुछ नहीं करे, न पाठ न पूजा न मंत्र न यज्ञ न हवन। इससे हिंदू मुस्लिम ईसाई से कुछ रहता ही नहीं, लड़ाई होगी नहीं, झगड़ा होगा ही नहीं। ये खुदा है, ये अल्लाह है, ये गॉड है, ये ईश्वर है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये अब्राहम है, ये एक है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, इसका कोई नाम नहीं है। अकेला, दुर्गा माँ कहती मैं अकेली हूं, कौन लड़ेगा? ये मरते नहीं। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनन कले दित्यापो न सुश्रुति उभरता। ये मरते नहीं, कटते नहीं, जलते ही नहीं। इसको आग नहीं जला सकती, इसको हवा नहीं उड़ा सकती। ये मुक्त है, इसका तर्पण नहीं करना पड़ता, इसको गया नहीं जाना पड़ता। जो इसको जान गया, जो इसको जान गया वो पागल नहीं रह सकता, वो डिप्रेशन में नहीं रह सकता। डिप्रेशन मन बुद्धि से है, ये मन बुद्धि से परे हो गया। दिन में केवल 5-5 मिनट सुबह शाम 2 बार कर लो। बोलना नहीं, इसके रेसे आगे खुलेंगे। अगली बार आऊंगा तो इसका उत्कीलन निष्कीलन सापद्वार दूंगा मैं आपको। आपके अंदर गंभीरता आ जाएगी, शांति आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, गहिमा गरिमा आ जाएगी, पृथ्वी से बड़ी विशालता आ जाएगी, आकाश से बड़ी मधुरता आ जाएगी, सुंदरता आ जाएगी, विराटता आ जाएगी। अभी तो शरीर में बंद है, अभी तो 5-10 फुट में बंद है। ये इतना बड़ा है हम, ये हैं हम। अब श्रींग एंग बोल के अभी आंख खोल लो, बस। डिप्रेशन हट गया लोगों का, बीमारी हट गई, नशा आ गया। जिसको इससे आनंद मिला हाथ खड़ा करो, सभी को मिले। इससे कितने रोग हट गए, जिससे इसको लाभ हुआ फटाफट आके बताओ मुझे ये हुआ, मेरा ये थी, ये ठीक हो गया। सभी आए लेने में कि इससे मुझे ये हुआ, तो आप हैरान हो जाओगे डॉक्टर ये क्या? वो कहेंगे ये क्या हुआ 5 मिनट में, बाइक दो इनको। सभी आ जाओ लाइनों में, बड़े बड़े डॉक्टर वैज्ञानिक। अभी तो एक बिंदु दिया आपको, दूसरा नहीं दिया मैंने आपको। बोलो, हाँ बोलो बेटे, हाँ बोलो। मैं संजय कुमार गुप्ता। हाँ। मेरे कंधे में दर्द था, है कंधे में दर्द था बहुत हाँ। ज़्यादा, और आंखों में भी प्रॉब्लम था, वो ठीक हो गया। ठीक होगी। कंधे में कितने दूर से दर्द था, स्टीराइड तक दे दिया डॉक्टर ने, अडल्जेसिक दे दिया, ठीक नहीं होता। 5 मिनट उड़ गया, चला नहीं जाता था, दौड़ा नहीं जाता था, अब दौड़ो, भाग भाग, घुटने नहीं काम कर रहे। बैठ जाओ। नमो नारायण गुरुदेव, नमो नारायण गुरुमा। सदगुरुदेव, मेरे गर्दन में बहुत तेज दर्द हो रहा था और मेरी कमर में भी दर्द हो रहा था। काफी दिनों से स्पोडोलाइसिस है, सेटिका है, पेट खराब रहता है, ठीक हो गया। धन्यवाद गुरुदेव। इसका कोई इलाज नहीं, इसके बिना ये इलाज है इसका। बैठ जाओ। प्रणाम। गुरुदेव को प्रणाम, माँ गुरु माँ को प्रणाम। वो मेरा बेटी है 25 साल की, उसका दोनों किडनी फेल है, उसका डायलिसिस होता है, तो कुछ आशीर्वाद दीजिए बाबा। ये दिन में 3 बार करना है, थोड़ी देर में उठ जाएगी। हाँ? बैठ। ये दिन में 3-4 बार करना है, उसके पास बैठ के थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगी। बैठ जाओ। अभी आपने इसका अनुभव बोलना है, कोई वार्तालाप नहीं करनी, प्रश्न नहीं पूछना। इससे आपको क्या हुआ, बस 1 मिनट में यही बोला, मेरा ये नाम है, मैं यहाँ रहती हूँ, मेरे को इससे ये हुआ। नमो नारायण। मैं बिहार से, पटना से आई हूँ, परमीला देवी नाम है। मेरा सर में बहुत दर्द हो रहा था, पैर में दर्द था, अभी आराम लग रहा है। हो रहा था, सालों से इसको पेन है, सालों से। बैकिक है, स्वेलिंग है, उड़ गई। बैठ जाओ। उनको माइक दो, हाँ बोलो बेटे।
सदगुरु देव जी के चरणों में नमो नारायण, सदगुरु माँ जी के चरणों में नमो नारायण, सात संगत जी के चरणों में नमो नारायण। सुबह से ट्रैवल करने की वजह से मेरे पीठ में दर्द था, बट योग करने से वो दर्द चला गया। बैठ जाओ। हाँ बोल रहे। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव को नमस्कार। सुभद्रा कुमारी भाई ऊपर करो। मेरा पैर में बहुत दर्द हो रहा था अभी, मतलब मेरा दर्द रहता ही हमेशा, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो रहा था तो बैठा ही नहीं जा रहा था। फिर गुरुदेव को नमस्कार। उससे बाबा मतलब ठीक, उससे बहुत कम हो गया काफ़ी। थोड़े दिन में 90% खत्म हो गया आपका दर्द, स्वेलिंग भी खत्म हो गया, ऑडिमा चालू हो गया था इनका। पेट और भी कई बीमारी वो भी उड़ गई इनकी। जी गुरुदेव। बैठ जाओ। ये दिन में 2 बार कर लो। गुरुदेव को नमस्कार। बाबा मेरे बच्चे ने शराब पीना शुरू कर दिया है। अभी बैठ जाओ, अभी एक बार बैठ जाओ, बैठ जाओ। पहले इसका अनुभव सुनाओ, फिर वो बताएंगे उसका हल। बाबा दुर्गा और काली एक ही हैं कि अलग अलग हैं? दुर्गा एक सब ही। पानी और जल एक है, पानी और जल 2 है ना? हाँ हाँ। पानी और वाटर 2 है ना? कितने हैं? जल, वाटर और पानी एक हैं तो 3 नहीं है? हैं, लेकिन है तो एक। ऐसी काली दुर्गा लक्ष्मी तो दुर्गा सप्तती से काली जी का भी उपासना किया जा सकता है? है? दुर्गा सप्तती से काली जी का उपासना किया जा सकता है? क्या बोले अरुण जी? दुर्गा है? कर सकते हैं, लेकिन किसका करना श्रेष्ठ है, काली का कि दुर्गा का? एक ही बात है, कोई फर्क नहीं दोनों में, एक ही बात है। एक ही बात है। गुरुदेव गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माता जी मैं रांची माइक को से थोड़ा हूँ। ऊपर कर दीजिए। मैं रांची से हूँ, संगीता घोष। आपसे मैं 15 साल से जुड़ी हुई हूँ गुरुदेव। मेरे से नहीं जुड़ना, किसी ने मेरे से नहीं जुड़ना, दुर्गा माँ से जुड़ना है। दुर्गा माँ से जुड़ी हुई हूँ, मैं विशेष कृपा भी ली हूँ, लेकिन अभी मुझे मेरे घुटना नहीं मुड़ता है गुरुदेव। मैं पैर फैला के बैठना पड़ता है मुझे, उस कुर्सी पर बैठकर। अभी आपने करना है एंग श्रींग एंग बोल के करना है घर में। एंग से बोले श्रींग श्रींग एंग, एंग। ये एक बार बोल के फिर करना है, ठीक है? मेरे शरीर में बहुत कष्ट है गुरुदेव। कुछ नहीं बोला, आपको बहुत बीमारी है, होलसेल में आपको बीमारी है। कृपा कीजिए गुरुदेव। अभी बोला नहीं, बैठ जाओ, पहले इसका अनुभव सुनना है। किडनी में प्रॉब्लम है, वाटरी टेंशन है, स्वेलिंग है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, कितनी बीमारी है इनको। बोलना नहीं अभी, ये करते रहो, ठीक है? 3 संज्ञा पाठ नहीं छोड़ना। गुरुदेव को प्रणाम, गुरु माता को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। गुरुदेव मेरे पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द था और मेरे पैर जैसे लग रहा था दर्द से हवा में उड़ रहा है, लेकिन जब हम ये किए तो मुझे बहुत रोशनी अच्छी आ रही थी और मेरा पूरा शरीर हल्का हो गया। अर्थराइटिस हो गया था इसको, इतनी स्वेलिंग थी इतने सालों से, सब चल हो गया। बैठ जाओ, अभी बंद कर दो, अभी सब बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ। 2-4 लोगों को सुनाना था इससे क्या हुआ, ठीक है? ये आपने सुबह शाम करना है, बाकी 3 संध्या पाठ करना है तो आपको कुछ नहीं होगा। ये जगत मिलने पर खुश नहीं होना, इतना पर्याप्त नहीं है। डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, राजा बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, राष्ट्रपति बन गए, धन आ गया, होटल आ गया, कोठी आ गई, इस पे ये छोटी सी बात है। बच्चे पढ़ गए, पास हो गए, नौकरी अच्छी लगी, ये तो इसके समान दुर्गा माँ के पाठ के आगे दिन कन भर है, साधारण है। समुद्र आपके पास है, 1 गिलास पानी मिल गया, 2 मिल गए, ये तुच्छ बात है। ये साधारण, आपके पास अथाह आएगा। सिर्फ एक बात पढ़ लो, दुर्गा माँ को समर्पित मत छोड़ो, दुर्गा माँ से मांगो तब मिलेगा। ये नहीं आप कर लोगे, बिना मांगे नहीं मिलेगा। गुरु की बात मत काटो,
गुरु की बात काटती दुर्गा चली जाएगी। बैठ जाओ बेटे। जो बोलते गुरु क्या बोलते, जो लिखा है तुम्हें बताते समझो, बैठ जाओ। बोले बैठ जाओ तो बैठ जाओ, साइड में बैठो, अंदर अंदर जाके बैठो, बार बार बैठो। अब बोले ना बैठ जाओ, इतने में ठीक हो जाएंगे, ये मानते ही ठीक हो जाएंगे। इसको अंदर 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 कर दो, सब विवादी उठ जाएगी। और बोलो जी, हाँ ये पत्रकार थे ना, आप तो कोई आए थे ना पत्रकार जी, आज पत्रकार आए थे, उनके स्वागत में ताड़ी मारे। ये होटल में हम थे, गुरुबाग के साथ बैठे थे, तो कोई, तो मैंने कहा वहीं आ जाना, और हमें क्षमा करना आप विलंब हो गई, इतनी देर बैठे रहे, इतनी देर आपको आपने टाइम वेस्ट किया, आ जाओ। हम जा रहे थे, ये बता रहे थे कि इनके मामा जी वहीं रहते जहाँ हमारा घर है, तो मैं क्या, मैं तो कमरे से बाहर नहीं निकलता, पता ही नहीं। तो इनको माइक दो, कृपया करके माइक दे दीजिए इनको। और मेरी प्रार्थना है सभी महापुरुष अपना पूरा परिचय भी देंगे, और अपना कोई उठेगा नहीं इससे, मैं कोई उठेगा नहीं, फिर मैं आपको एक मंत्र दूंगा अद्भुत अभी, और अपने भाव भी रखेंगे। कृपया माइक दे दीजिए ऊपर। मैं राजीव कुकरेजा हूँ, दैनिक माइक को थोड़ा ऊपर कर दीजिएगा। विशेष संवाददाता। हाँ जी, दैनिक भास्कर में विशेष संवाददाता के रूप में काम कर रहा हूँ। धन्यवाद, इनके स्वागत में ताड़ी मारो। मेरा ये सवाल है कि ये रांची में 662वां आपका समागम है। रांची में नहीं, ये कुल जो ये अभी तक जो समागम हो चुके हैं, जब से प्रारंभ किया है जी, उस वो उतने हैं, वो है ये। अच्छा, रांची में तो मेरे ये रांची में पहला है। रांची में तो पहला है, हाँ, अभी तक टोटल 662 हो चुके। हाँ 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 जी। आपके दिव्य बीज मंत्रों से लोगों के दुख दूर होते हैं, बीमारियां दूर होती हैं, रोग दूर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को अस्पताल बनाने पड़ रहे हैं और मरीजों की लाइनें लगी हुई हैं। क्या कहना चाहते हैं? इसका कैसे निवारण हो सकता है? इसका निवारण दुर्गा माँ ही करेगी। तो दुर्गा माता के पास आएगी तो वो ठीक हो जाएगा। अगर आप पानी पियोगे तभी प्यास बुझेगी ना जी। दुर्गा माता के पास सरकार है, छोटा है बड़ा है, वो ठीक हो जाएगा, कोई भी है। दूसरा मेरा ये सवाल था कि आप बहरीन गए थे। बहरीन जो है एक मुस्लिम कंट्री है और वहाँ आपके प्रवचन हुए, क्या वहाँ के लोग एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को? इसको कौन नहीं मानेगा? खुदा को, अल्लाह को, गॉड को कौन नहीं मानेगा? सुख को कौन नहीं मानेगा? शांति को कौन नहीं मानेगा? आनंद को कौन नहीं मानेगा? नहीं? आपको सुख मिलेगा, आपको पानी पिलाए तो कौन नहीं मांगेगा? नहीं? और भारत में जो उग्रवादी गतिविधियां हो रही हैं, अहिंसा हो रही है, उसके ऊपर अंकुश कैसे लगे? इसी से हटेगा, इसके बगैर और कोई राज नहीं। दुर्गा माता के अलावा शांति आ ही नहीं सकती। जब उन्होंने मान लिया, मुसलमान लोगों ने मान लिया, 4200 धर्म थे वहाँ पर, बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, जब उन्होंने मान लिया, ये मानने का थोड़ी है, ये जानने का विषय है। आप जब जान गए तो समझ गए बस। ये नाम ही जो अल्लाह है, ईश्वर है, अल्लाह भी वेद में लिखा है, हर चीज़ वेद से आई है, हर चीज़। जब हजरत मोहम्मद साहब ने कहा है कि ये जो मैं कुरान पाक दे रहा हूँ, ये मैंने सबसे पहली पुस्तक वेद से लिया था। हर आदमी तक ये कैसे पहुँचे? हर आदमी तक जिसको दुर्गा माँ चाहेगी वो पहुँचाएगी, या वो प्रार्थना करेगा तब पहुँच जाएगा। अब आप जो पहुँचा दिया ना, ये वेद में पढ़ लेना। अब आप
एक एक से कह देंगे भी एक ही चीज़ है। आप पहली बात तो समझो, पहचाने की समझो। आप अगर समझ गए, गिनो की हो गए, जल कितना, एक हो गया ना, और वाटर 2, आब 3, ऐसे 10-15 नाम है ना, तो 10-15 नामों से खुदा 10-15 हो जाएंगे। इतनी सी तो बात है ना। ये लड़ाई क्यों होती है? वो कहता है खुदा है, वो कहता है ईश्वर है, वो कहता है गॉड है, बस यही लड़ाई है ना। मुसलमान का अर्थ क्या है? मुसल्लम ईमान, जिसने एक परमात्मा को जान लिया। एक परमात्मा सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर। हिंदुओं का क्या है? गॉड इज ग्रेट। ईसाइयों का गॉड इज ग्रेट। हिंदी का एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एक परमात्मा के अलावा दूसरा है ही नहीं। कुरान पाक भी यही कहती है, बाइबल भी यही कहती है, सभी ये कहते हैं एक परमात्मा सबसे बड़ा है। मुसलमान कहेंगे नहीं, परमात्मा नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है। वो कहता अल्लाह नहीं, वो बड़ा है। वही लड़ाई है नहीं। अब इसको जान गए तो लड़ाई नहीं होगी। अब जनाना आपका काम है, हमारा काम तो बताना है। ये लिखा हुआ है। बस ये 3 संग पाठ करना, आपका कार्य हो जाएगा। बस आप ये पाठ करो, फिर अगली बार मैं आपको कुछ और दूंगा। आप भी आ जाओ। मालूम है, आप ये करो, ठीक हो जाएगा। अभी किसी ने नहीं आना, अभी खाली। या आपने 3 संध्या करना है इसका। जो आपको चाहिए मिल जाएगा, जो नहीं लिखा वो भी हो जाएगा। ऐसा ब्रह्मा जो आपकी भाग में नहीं लिखा वो कर देता है। ये ऐसा भगवान ब्रह्मा ने कहा है, दुर्गा माँ ने कहा है। ठीक है, देवी साथ करना। ठीक है। अभी और कोई आपका प्रश्न जिज्ञासा है? पत्रकार साहब, कुकरेजा साहब, कोई जिज्ञासा है? कोई? ठीक है, गलत तो नहीं, गलत तो नहीं ना? गलत हो या ठीक हो मुझे नहीं पता, ये लिखा है इसका उत्तर। ठीक है, इनके स्वागत में ताड़ी मारो। प्रसाद दे दो, प्रसाद दे दो इनको। आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए भाई साहब, आ जाइए, आ जाइए। इनको सम्मान से विदा करें विजय साहब को। ठीक है, बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ पधारे। ये बड़े महान पत्रकार है। बहुत आपकी कृपा है, इतना समय आपने दिया। ठीक है, और कुछ पूछ रहे, जानना है आपने? जान लिया। और ये पाठ 3 संध्या करें और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जब आपकी जो मांगोगे इस पे मिल जाएगा। जो नेक्स्ट टाइम में आपको और देंगे, फिर ऐसे करते रहो। छोटा सा ऐसे 10-15